बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे धर्मध्वज और उनकी रानी मालवती। दोनों ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें एक दिव्य कन्या दी, वृंदा। वृंदा कोई साधारण बालिका नहीं थी। वह स्वयं लक्ष्मी जी का अंश थी और जन्म से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसका विवाह जालंधर नाम के पराक्रमी असुर से हुआ। जालंधर समुद्र के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और शिवजी के वरदान से अजेय था। उसकी अजेयता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पातिव्रत्य धर्म। देवताओं से युद्ध में जालंधर को कोई हरा नहीं सका, क्योंकि वृंदा की सच्ची भक्ति उसकी ढाल बन गई थी। देवता हार गए और तब वे भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। विष्णु जी ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। फिर उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हो गए। वृंदा ने सोचा कि यह उनके पति हैं और उसी क्षण उनका सतीत्व भंग हो गया। उसके साथ ही जालंधर युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो वह व्याकुल हो उठी। उसने क्रोध और दुख में भगवान विष्णु को श्राप, तुमने मेरे साथ छल किया है। अब तुम्हें भी अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। यह श्राप बाद में सत्य हुआ जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतरित हुए और उन्हें सीता माता से वियोग सहना पड़ा। श्राप देने के बाद वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया। जहां उसका शरीर गिरा वहां से एक दिव्य पौधा निकला। वह थी तुलसी माता। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे तुलसी, अब से तुम मेरी प्रिया होगी। तुम्हारे बिना मेरा पूजन अधूरा रहेगा। कार्तिक मास में जो तुम्हारा विवाह करेगा उसे मेरे समान अखंड पुण्य और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तब से प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से होता है। इस दिन से मांगलिक कार्यों की फिर से शुरुआत होती है। कहानी का संदेश, जो भक्त कार्तिक मास में तुलसी माता की श्रद्धा से पूजा करता है उसके घर में शांति, समृद्धि और सौभाग्य सदा बना रहता है। जय तुलसी माता, जय श्री विष्णु।